हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। चलो आप लोग को आज हम दिखाते हैं लड़की की शादी, क्योंकि हमारे जेठ की लड़की की शादी है। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। देखिए यहाँ पर हो रही शादी। मेरी जिठानी लोग सब खड़ी हैं। लड़की की बड़ी मम्मी है, लेके बैठी हैं। सब लोग शादी की रस्म निभा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल बने, मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ जो लड़की की बैठा के नहीं जाता, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अभी उससे प्रक्रिया चालू है, इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये रस्म तो हम भी पहली बार देखे कि लड़की धागे में जो लपेटा जाता है, किसके यहाँ होता है आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती नहीं है। पर पंडित जी करा रहे हैं, ते भी हम भी देख रहे हैं पहली बार। क्या है मुझे दरअसल ये समझ नहीं है क्या, क्योंकि हम लोग की शादी में रिवाज तो नहीं हुआ था, पर इसमें हो रहा है तो कुछ ना कुछ हर जगह कहीं कहीं होती होंगी, तभी तो हो रहा। ये मम्मी पापा पीछे बैठे रहते हैं तब ये होती है। देखिए इनके मम्मी पापा बैठे हैं लड़की के। कोई रिवाज होगा। शुरू हो गई है पैर पूजी। आप लोग बने रहो, देखते हैं लड़की की पैर पूजी हो रही है। सब लोग बारी बारी से आके पैर पूजे, जिसको उसको पूजना है पैर। सब लोग आ रहे हैं। मैं भी पहली बार ही लड़की की पैर पूज रही हूँ। वैसे तो अपने नंद की शादी में किए थे, पर लड़की में मैं अपनी लड़की की पहली बार कर रही हूँ। ये रस्म हमने भी पूरी श्रद्धा के साथ किया है, और लड़की के मंगल जीवन की कामना करती हूँ। आप लोग देखते रहिए, देखिए कैसे कैसे होता है। पंडित जी बोले पैर में छुआ के दिया जाता है, क्योंकि हम तो दे जानते नहीं थे। पर जो जो बोले उसको उसको हम कर रहे हैं। बोला कि लिखिए मत, क्योंकि दान की चीज़ लिखी नहीं जाती है। यहाँ पर लावा पर्चे का समय आ गया। देखिए जो लावा पर्चा जाता है, इसकी वो विधि चालू हो गई है। ये सुबह उनके भाई भाई लावा परछते हैं ना। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, बने रहिए से देखते रहिए क्या क्या होता है। क्योंकि जिनकी शादी हो गई हो काफ़ी दिन, अगर जल्दी हुई तो याद होगा, जिसके काफ़ी दिनों में भूल गया होगा। और जिनकी नहीं हो, गौर से ध्यान दें, ऐसे ऐसे होगा। उनके साथ भी ऐसे ही रस्में निभाई जाती हैं। ये भी होगा कोई पूजा होगा, पैर से कुछ गिराने के लिए बोल रहे हैं पंडित जी। देखिए और लड़की लड़के की इसके बाद फेरा चालू होगा। देखिए फेरे हो रहे हैं। 7 फेरे होते हैं। आप लोग इसे देखते रहिए, क्योंकि हम पूरा नहीं दिखाएंगे। पूरा दिखाने की फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग को प्रक्रिया बता रहे हैं क्या क्या होता है। जितने फेरा होंगे इसके बाद भाई लाव डालेगा, फिर वही करके फिर फेरा ऐसे ही होता है।
आया है कि जो आपका विवाह हुआ, ये विवाह कोई हवा में नहीं हो गया। इस विवाह के बहुत सारे साक्षी हैं। विष्णुर्वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा जाति बांधवा। इस विवाह के बहुत से साक्षी हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साक्षी हैं इस विवाह के, जो मंत्र के द्वारा बुलाए गए हैं। कलश में बैठे हुए आपके इस ब्रह्म विवाह को देख रहे हैं। विष्णुर्वैश्वानरा साक्षी, अग्नि देवता इस विवाह के साक्षी हैं। विष्णुर्वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा जाति बांधवा, दोनों पक्ष के पंडित जिस विवाह के साक्षी हैं। जाति बांधवा, इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सब इस विवाह के साक्षी हैं। आकाश से भगवान सूर्य नारायण भी इस विवाह को देख रहे हैं, वो भी इस विवाह के साक्षी हैं। सबसे बड़े साक्षी है बैठे, बाद में देख आ रहे हैं। इन सबकी उपस्थिति में आपने विवाह किया है। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। बिना पत्नी के किसी भी धर्म की शोभा नहीं है। बिना पत्नी कथम धर्म बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। उसी घर को घर कहते हैं जिस घर में गृहिणी हो, जिस घर में स्त्री हो। देखिए विवाह की बहुत सारी विधियां हैं। विवाह की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सर्वोत्तम विधि क्या है? ब्रह्म विवाह। सनातन धर्म में सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जिसमें 2 दिन पहले से मायन पूजा, मंडप की पूजा, फिर बारात का आगमन, फिर मुक्ति होती है, तृप्त होते हैं, उन्हीं को पिंडदान किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है, तो वो भी तृप्त हो जाते हैं। इतना महत्व है ब्रह्म विवाह का। देखिए विवाह में लावा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बातें आई। लावा का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए कन्या का जीवन और धान की फसल लगभग एक जैसी होती है, लेकिन धान पहले किसी खेत में लगाया जाता है, फिर उसको ले जाकर किसी बड़े खेत में व्यवस्थित कर दिया जाता है, वहीं उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरह कन्या कहीं जन्म लेती है, फिर बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद कहीं व्यवस्थित किया जाता है, वहीं उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और वरवधू को एक शिक्षा देना चाहते हैं धान लावा, कि लावा जब भूजा जाता है तो जल जाता है बेचारा, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। तो नवदंपति को संदेश देना चाहता है कि जीवन में आप जल जाएं। यानी कैसी कैसी परिस्थिति, जलने से बड़ा कष्ट क्या होगा जीवन में, लेकिन एक दूसरे का साथ न छोड़ें, फिर संकल्प करें। वहाँ की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मंडप बातें आई हैं। मंडप में इसलिए विवाह होता है कि जीवन में कभी बहुत अच्छा माहौल कभी न रहे। बांस का उपयोग क्यों किया जाता है? जा रही बाकी अपने गुरु जी का तो बताएं ना, तो फोन ले लो। हाँ? बनाओ ना, मैं फोन से फिर अरे फोन पे तुम्हें बनाओ, तुम्हें बनाओ, फोटो खींच ली। शूट करना तो बोलते मैं एक रस्म आप लोग को बहुत अच्छी दिखाने हैं कि ये कुछ रस्में होती है जो पिता क्योंकि जब पिता ही सिंदूर निकाल के देते हैं तभी बच्चे उनके लड़का मांग भर बोले कि लड़के के पिताजी भी आ गए हैं। देखिए पूरा सब चेहरा ढक कर तब सिंदूर निकाला जाता है। जैसे ढक के निकाला जाता है वैसे ही ढक कर सिंदूर लगाया भी जाता है। हम लोग के गांव में ऐसा होता है। देखिए पिताजी इनके सिंदूर को लेके पुड़िया में बांध के दिए हैं। अब उसी सिंदूर को मांग में, लड़की के मांग में भरेंगे। इधर बैठाइए, क्योंकि हर रिवाज का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। देखिए लड़की के पिताजी हैं। अब देखिए इसके बाद सारा फिर सब होने के बाद अब लड़की को बाएं में बैठाया जाता है। अब इसके बाद वही रस्म जैसे पिताजी ने भी निकाली थी सिंदूर ढककर, वैसे ही लड़की को भी सिंदूर ढककर ही लगाया जाता है, क्योंकि सबके सामने सिंदूर नहीं लगाया जाता है। आप लोग ऐसे देखते रहिए। देखिए ये तो भाभी है, पहले आ रही है। दूल्हे से सिंदूर पहले गौरी माता को सबको अर्पित किया जा रहा है कि आप हमारी शादी इसके बाद संपन्न हो जाएगी। आगे शादी की रस्म आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके बताना।